आओ बच्चों, आज क्लास 5th का चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज रिवाइज करें। आपके ऑलरेडी ऑरल टेस्ट भी हो चुके हैं, रिटन भी हो चुके हैं, बट आपको पता है कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो आपने रिवीजन करनी है यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है, अ फोल्डर इन अ कंप्यूटर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डैश। आपको अपना फोल्डर कोई भी कैसे दिखता है उसका डेस्कटॉप के ऊपर, तो वो क्या होता है, जो डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटी पिक्चर आपको दिखती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइकन। आइकॉन तो बोलते ही हैं, उसको और भी क्या बोलते हैं? टाइल्स। टाइल्स भी बोल देते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन हमें आइकॉन दी है, तो आपने सभी ने आइकॉन पे टिक लगाना है। नंबर 2 है, फाइल एक्सप्लोरर इज यूज्ड फॉर डैश। फाइल एक्सप्लोरर को हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारी जो भी फाइल्स, फोल्डर्स जो भी है हमारे कंप्यूटर में सेव, वो हमारा फाइल एक्सप्लोरर में सेव रहता है। तो इसकी ऑप्शन है नंबर 2, बी वाली है, व्यूइंग फाइल फोल्डर। तो उसमें हमारी जो भी फाइल फोल्डर है वो दिख जाता है हमें। नंबर 3 है, डैश व्यू डिस्प्ले द मीडियम साइज्ड आइकन। जो हमारे आइकन्स है वो हमें मीडियम साइज में दिखते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? आइकॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन टाइल दिए, तो हम टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइल और आइकॉन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। टाइल और आइकन सेम नेम है। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें आइकन ज़्यादा वर्ड आता था, अब जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें टाइल्स भी वर्ड आता है, तो उसका आंसर है टाइल। हमें डेस्कटॉप के ऊपर पिक्स दिखती है, टाइल्स दिखते हैं, आइकन दिखते हैं, उसका साइज कैसा दिखता है हमें? मीडियम साइज में। मोस्टली हम उसको मीडियम साइज में ही रखते हैं, स्मॉल में ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। और जब हम लार्ज करते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शंस है टाइल्स को वहाँ पे रखने की। डिस्प्ले जैसे उसका साइज़ है, तो तीन साइज़ है, लार्ज है, मीडियम है एंड स्मॉल है। हम उसको कैसे रखते हैं? मीडियम साइज में, ना ज़्यादा डेस्कटॉप हमारा भरा हुआ लगे, ना ज़्यादा स्मॉल पिक्चर हो कि हमें प्रॉपर से दिखे ही ना। तो ये हमारा मीडियम है, इसका साइज रहता है। तो रहता किसका है? टाइल्स का। तो इसका ऑप्शन है ए। नंबर 4 है, चेंज द नेम ऑफ फाइल फोल्डर इज कॉल्ड डैश। तो हम किसी भी फाइल और फोल्डर का नेम चेंज करते हैं, तो पहले जैसे एक बार सेव हो गया, अगर आपने दोबारा उसको चेंज करना है तो क्या होता है? उसको क्या करते हैं हम? रीनेम, मतलब हम चेंज करते हैं उसके नेम को। तो इसकी थर्ड है, सी वाली ऑप्शन है, रीनेम है इसका आंसर। तो नंबर 5 है, डिलीटेड फाइल गोज इनटू। कहाँ जाती है? जो हमारी डिलीट करते हैं, हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, तो हमारी वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। हमारी जो भी डाटा हम कोई भी डिलीट करते हैं, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। हमारा जैसे डस्टबिन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है। बट उसमें से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे से कोई गलती से फाइल डिलीट हो गई, वो रिसाइकल बिन में चली गई, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। आप रिसाइकल बिन को ओपन करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो जो डिलीटेड फाइल आपको दिख रही है वहां पे, वो सभी हमें शो हो जाएगी। तो आप उसको राइट क्लिक करके रीस्टोर भी कर सकते हो। अदरवाइज हमें नहीं चाहिए तो उसको रिसाइकल बिन में ही रहने देते हैं। इसका आंसर है बी, रिसाइकल बिन। नंबर 2, बी एक्सरसाइज है इसकी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है, फाइल मैनेजमेंट हेल्प अस ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। जो फाइल मैनेजमेंट है हमारा, वो हमारी हेल्प करता है कि हमारा जो भी डाटा है, फाइल्स है, फोल्डर है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखे, मतलब एक सिस्टेमेटिक तरीके से उसको अरेंज करके रखे।
ये क्या है, ट्रू है। फाइल मैनेजमेंट में ऐसे ही होता है कि वो हमारा सारा डाटा ऑर्गेनाइज करके रखता है, एक तरीके से उसको रखता है। नंबर 2 है फोल्डर कैन नॉट कंटेन सब फोल्डर। क्या फोल्डर सब फोल्डर को कंटेन कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है? नहीं रख सकता, कैन नॉट आ गया, सॉरी। फोल्डर कैन नॉट कंटेन सब फोल्डर। क्या फोल्डर सब फोल्डर को अपने अंदर, अपने पास कंटेन नहीं कर सकता? ये गलत है। जैसे फोल्डर हम बनाते हैं उसके अंदर हम सब फोल्डर भी रख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल जो लैब में होता है उसमें बताया भी है सभी बच्चों को कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर फाइल्स कैसे सेव करनी है और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर कैसे बनाना है। तो इट मीन्स ये वाला क्या है, फॉल्स है। इन्होंने तो बोला है कि कैन नॉट कंटेन फोल्डर, कैन नॉट ये क्या नहीं कर सकता, ये वाला फॉल्स है, ये कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड वाला है वी कैन नॉट मूव, रीनेम, डिलीट फाइल्स इन फाइल एक्सप्लोरर। क्या आप उसमें से उसको मूव, कहीं एक जगह से दूसरी जगह, रीनेम उसका नेम चेंज, डिलीटेड फाइल फाइल को डिलीट करना, क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसमें वी कैन नॉट यहाँ पे आ गया ना। तो क्या क्या कहते कि नहीं, आप फाइल एक्सप्लोरर में से आप इसको मूव, रीनेम एंड डिलीट नहीं कर सकते। ये भी फॉल्स है। हम कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एंड रीनेम भी फाइल को कर सकते हैं। तो ये वाला आ गया फॉल्स। नंबर 4 है स्मॉल आइकॉन व्यू डिस्प्ले मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। क्या जो स्मॉल आइकॉन दिखता है हमें, उसमें क्या ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है किसी भी फाइल की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आइकन जैसा भी दिखे, स्मॉल दिखे, मीडियम दिखे, जहाँ लार्ज दिखे, उसमें से आपको इंफॉर्मेशन जो सेव है वो तो रहती ही है। इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि अगर आइकॉन स्मॉल है, आइकॉन लार्ज है तो उसमें ज़्यादा दिखेगी इंफॉर्मेशन किसी फाइल की। नो, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। नंबर 5 है कंट्रोल प्लस एक्स, ये शॉर्टकट की है हमारी, इज यूज टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर। क्या मैंने आपको शॉर्टकट की पहले भी सेंड की थी, जैसे हॉलीडे होमवर्क में भी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स सभी की भेजा हुआ है मैंने। उसमें से आपको एक बार फिर भी रीड करना है सारे को। जो कंट्रोल प्लस एक्स है वो कट एंड पेस्ट के लिए यूज होता है, कट एंड पेस्ट के लिए। और उससे ऐसे कुछ नहीं होता कि कॉपी हो गया फिर नेक्स्ट पेस्ट करना है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करता है, एक जगह से डिलीट करता है, देन नेक्स्ट जगह पे उसको पेस्ट, हम कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर देते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स जब हम किसी भी डाटा सेलेक्ट करके उसको कंट्रोल प्लस एक्स से कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो वहाँ पे वो डाटा नहीं रहता, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट किसी जगह पे हम जाके उसको कंट्रोल प्लस बी से जब पेस्ट करते हैं वहाँ पे आ जाता है, वो पिछली जगह से वो डिसअपियर हो जाता है। बट जब हम कॉपी करते हैं, कॉपी और कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी से जब हम एक जगह से डाटा को कॉपी करते हैं तो वो वहाँ पे भी रहता है और अगली नेक्स्ट जगह पे भी वो पेस्ट हो जाता है। इसमें डिफरेंस आपने समझना है कंट्रोल प्लस एक्स का और कंट्रोल प्लस सी का, कि दोनों में डिफरेंस है क्या है इसमें। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है कि आपको क्लियर हो जाए कि कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी ये दोनों का अलग अलग काम क्या है इसका। नेक्स्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स, सी एक्सरसाइज।
ये है अ डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा आपका कहाँ रहता है, कहाँ आप उसको कलेक्ट करके रखते हो, तो वो होती है हमारी फाइल। अब जो भी डाटा हम कभी भी कोई टाइप करते हैं, पहले हमारी फाइल में ही जाता, उसको फाइल ही बोलते हैं जहां हम एंटर करते हैं डाटा। वो आपकी फाइल कोई भी हो सकती है, वर्ड हो सकती है, एक्सेल हो सकती है, और पावर पॉइंट में भी हो सकती है, किसी भी चीज़ में हो, नोटपैड में भी हो सकती है। वो आपका जहां भी आप डाटा को आप सेव करते हो वो आपकी फाइल ही होती है। इसका मतलब इसका आंसर है फाइल। नंबर 2 है अ फोल्डर हैज अ डैश नेम। फोल्डर का क्या होता है? यूनिक नेम, मतलब अलग से उसका नेम होता है। आप जैसे बाय डिफॉल्ट तो उसका नेम ऐसे ही आ जाता है, फोल्डर 1, फोल्डर, है ना, उसका न्यू नेम से जैसे ऐसे सेव हो जाता है, वैसे उसको हम नेम देते हैं। तो उसको फोल्डर हैज अ यूनिक नेम, उसका अलग किसी टाइप का नेम रखते हैं हम। सिलेक्टेड फाइल अपीयर डैश ऑन द स्क्रीन। जिस भी किसी फाइल को हम सिलेक्ट करते हैं, फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हाईलाइटेड। हाईलाइटेड मतलब थोड़ा सा वो अलग दिखने लगता है दूसरे बाकी फोल्डर फाइल से, तो जब भी हम उसके ऊपर पॉइंटर से क्लिक करते हैं। नेक्स्ट 4 है डैश इज यूज टू कट एनी फाइल और फोल्डर। यहाँ पे देखिए, पहले आपको ट्रू फॉल्स में भी आ गया, उसमें भी मैंने बोला था कि Ctrl+X से कट करते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही इसके ऑप्शन में भी आ गया कि डैश इज यूज टू कट एनी फाइल और फोल्डर। आप किसी फाइल और फोल्डर को कैसे कट करते हो? Ctrl+X से। ये इसमें भी आ गया, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फाइल एंड फोल्डर दोनों को अलग अलग आपने डिफरेंशिएट करना है कि फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं। फाइल है, पहले आप फाइल को सुनो। अ फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन दैट स्टोर इन अ कंप्यूटर। आपकी कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जब भी किसी फाइल में स्टोर होती है तो उसी को फाइल कहते हैं हम। किसी वो चाहे वर्ड में, एक्सेल में, किसी में भी आपने कोई भी डाटा आपने सेव करना है अपना, उसी को हम फाइल कहते हैं। और फोल्डर क्या है? अ ग्रुप ऑफ फाइल सेव्ड अंडर कॉमन नेम इज अ फोल्डर, इज कॉल्ड फोल्डर। तो जब आपकी मल्टीपल फाइल्स, जैसे एक फाइल होगी, 2 होगी, 3, 10 तक, कोई भी, जैसे भी आपकी मल्टीपल फाइल्स एक फोल्डर में सेव हो गई, जैसे हम एक फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है, तो हमने एक जगह उसको कंटेन करना है, एक जगह इकट्ठा करके रखना है, ताकि हमें बार बार किसी फाइंड ना करना पवे उसको फाइल्स को। तो हम एक फोल्डर में उसको इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोल्डर। जैसे सपोज करो हम कपबोर्ड में कपड़े रखते हैं या कोई भी अपना कोई सामान अरेंज करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं फोल्डर। कपबोर्ड के जैसे हो गया कि उसमें मल्टीपल फाइल्स हमने एक जगह पे अरेंज कर दी। एक फाइल का हो गया जब हम एक किसी भी डाटा को एक पेज में एक जगह सेव करते हैं, वो हो गई फाइल। और जब हम ग्रुप ऑफ फाइल्स को सेव करते हैं उसको बोलते हैं फोल्डर। तो आज आपका इतना ही टॉपिक है, तो आपने इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, हो सके मैं इसको भी आपको भेज दूंगी, इसकी वीडियो भी। तो आपने आज पहले चैप्टर 1 का ही रिवाइज करना है, सेकंड चैप्टर में कल को सेंड करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।